हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अजीब स्थिति में पहुंच चुका था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर बहुत तेज हो गया था। पूरी दुनिया दो खेमों में बंटती जा रही थी। छोटी छोटी घटना पर ऐसा स्थिति बन जाता था मानो अब तीसरा विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था। हर देश दूसरे खेमे को नीचा दिखाता था। इस बीच बढ़ती हुई दुनिया ऐसी हालत में पहुंच गई थी। 1961 में बर्लिन में दीवार तक उठा दिया गया। बर्लिन जो कि जर्मनी में है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ साम्यवाद का वहाँ भी बोलबाला था। समय ऐसा आया कि बर्लिन की दीवार को वहाँ की जनता ने तोड़ दिया। अब ऐसा लगने लगा था दो ध्रुवीयता खत्म होने वाला है। सोवियत संघ में जो देश थे वह अब अलग होने लगे थे। अब सोवियत संघ अपनी ढहती हुई किला को चुपचाप देख रहा था। समय वो भी आया जब सोवियत संघ विघटित हो गया। इसके साथ ही अब विश्व से शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया। रूस अब बिखरी हुई सत्ता को समेटकर एक बार फिर से नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहीं अमेरिका अब बिना किसी विरोध के दुनिया का बादशाह बन गया। चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बर्लिन में दीवार कब बनी थी और यह कब टूटी थी? आंसर होगा जर्मनी के बर्लिन में 1961 में दीवार बनी थी और 9 नवंबर 1989 को यह दीवार तोड़ दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आंसर होगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट, बोल्शेविक और मेंशेविक दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आंसर होगा बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन और मेंशेविक दल का नेतृत्व कार्ल स्काई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि चौथा क्वेश्चन, सोवियत संघ में स्टालिन संविधान कब लागू किया गया? आंसर होगा 1936 ईस्वी में। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, 1977 में सोवियत संघ में लागू संविधान को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ब्रेजनेव संविधान। ये संविधान जब बन रहा था तो उस संविधान समिति का अध्यक्ष ब्रेजनेव ही था, इसलिए उसी के नाम पे ये संविधान का नाम पड़ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन, सोवियत संघ कितने गणराज्य यानी कि देशों से मिलकर बना था? आंसर होगा 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था, जिसमें रूस भी एक था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया? आंसर होगा 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोवियत संघ ने लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया पर कब आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था? आंसर होगा 1940 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन, 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने थे? आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, सोवियत संघ में शामिल किस देश ने मार्च 1990 में पूर्णतः स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी? आंसर होगा वो देश था लिथुआनिया। वहां के संसद ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद लताविया और एस्टोनिया ने भी यही काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन, सोवियत राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई और इसमें कितने देश शामिल थे? आंसर होगा 11 देश शामिल थे और 21 दिसंबर 1991 को सोवियत राष्ट्रमंडल का इन्होंने निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शाक थेरेपी क्या थी? आंसर होगा एक आर्थिक मॉडल थी जिसको हम लोग शाक थेरेपी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? आंसर होगा मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई थी। 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की यात्रा पर कब गए थे? आंसर होगा जून 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रूसी नेता बुल्गानिन और क्रुश्चेव भारत कब आए थे? आंसर होगा नवंबर 1955 में, यानी जवाहरलाल नेहरू के रूस यात्रा के तुरंत बाद, यानी कि सोवियत संघ यात्रा के तुरंत बाद रूसी नेता बुल्गानिन और क्रुश्चेव भारत आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहायता से खुला था? आंसर होगा सोवियत संघ के मदद से ये खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां,
ताशकंद समझौता किस रूसी प्रधानमंत्री की देन है? आंसर होगा, उस समय रूस के प्रधानमंत्री कोजिसिनी थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को 1966 में ताशकंद समझौता के लिए वहां बुलाया था। वहीं पे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? आंसर होगा 18 मई 1974 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। जुलाई 1990 में भारत के कौन से प्रधानमंत्री सोवियत संघ के यात्रा पर गए थे? आंसर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 20वां होगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच परमाणु करार कब हुआ था? आंसर होगा जनवरी 2009 में। कजाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडारण करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां। भारत और रूस के बीच परमाणु करार कब हुआ था? आंसर होगा 5 सितंबर 2008 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रूस यात्रा पे कब गई थी? आंसर होगा सितंबर 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और रूस के बीच 2010 में नाभिकीय सहयोग के विस्तार के लिए कौन सा समझौता हुआ था? आंसर होगा, समझौता का नाम था एम्ब्रेला समझौता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। नेरबा परमाणु पनडुब्बी भारत ने रूस से कितने सालों के लीज पर लिया था? आंसर होगा, भारत ने इसे 10 सालों के लिए लिया था रूस से लीज पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर वार्ता की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 2000 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोवियत प्रणाली में किस दल का वर्चस्व था? आंसर होगा साम्यवादी दल का वर्चस्व था। 29वां क्वेश्चन। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश थे? आंसर होगा लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव, क्योंकि इनके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 31वां क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आंसर होगा 1989 ईस्वी में हुआ था। आज का अंतिम और 32वां क्वेश्चन। सोवियत संघ के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक संघीय गणराज्य को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त था? आंसर होगा अनुच्छेद 72 के तहत ये अधिकार दिया गया था। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।